बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं समोसा पट्टी। समोसा शीट्स भी कहते हैं इसको और मांडा पट्टी भी कहते हैं। तो कमर्शियली तौर पर ये किस तरह से बनती है बिल्कुल आपको घर पे बनाना बताएंगे और लंबे अरसे के लिए आप किस तरह से इसको स्टोर कर सकते हैं। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए स्किप किए बगैर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी इसके लिए चाहिए मुझे 2 कप मैदा। तो इसको आपने अच्छे से छान लेना है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो जी इसको अच्छे से छान लेना है आपने और इसमें आपने डालना है 1 टीस्पून नमक। तो वो हम इसमें शामिल कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको आपने गूंद लेना है, ना तो ज़्यादा नरम हो और ना ज़्यादा सख्त। जिस तरह से आटा गूंदते हैं। तो 1 कप मैंने पानी लिया है, इसमें डाल लेंगे और अच्छी तरह से आपने इसको गूंद लेना है। तो इसकी डो जो है ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम हो। तो आटे की तरह गूंद लेंगे और थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे और इसको भी आपने जितना अच्छी तरह से आप गूंदेंगे उतनी ही अच्छी हमारी जो है लचकदार पट्टी रेडी होगी। तो आपने इसको 5 से 6 मिनट बग़ैर अब पानी लगाए इस तरह से गूंद लेना है। अगर हाथ को चिपके तो थोड़ा सा आप ऑयल लगा लें। तो ये देखें इतना सा पानी हमारा बस बचा है 1 कप में से और 1 टेबलस्पून हम इस पर ऑयल डालेंगे और अच्छी तरह से इसको लगा लेंगे ताकि इस पर पापड़ी ना जमे। और आधा घंटा, गर्मियाँ हैं तो रेस्ट दें, अगर सर्दियाँ हैं तो 1 घंटा दे दें। तो जी आधा घंटा गुजर चुका है। तो हम दोबारा से इसको जो है गूंद लेते हैं अच्छी तरह से ताकि हमारी स्मूथ सी डो जो है रेडी हो सके। ये आप देख सकते हैं ना नरम है ज़्यादा और ना सख्त। तो जी अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं और मैदे को डस्ट कर लेंगे और इसको हम रोल करते हैं और कट कर लेंगे नाइफ से इसके पेड़ों को। इस तरह से आपने छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं, 5 डायामीटर ग्राम के हमने बनाने हैं। रोटी बनाएंगे तो उसके लिए हमें छोटे छोटे से पेड़े चाहिए। तो फिर उतनी ही बारीक जो हैं सी थ्रू हमारी बनेंगी पट्टियाँ। तो जी ये मैंने 5 पेड़े जो बेल लिए, जो पहले मैंने रखा था वो हम इसको बेल लेंगे। इस तरह से रोटी की तरह आपने इसको बेल लेना है मैदा लगा के। तो इस तरह से आपने इसको बेल लेना है और एक प्लेट में रख देंगे, आप देख सकते हैं। तो इसी साइज़ की हम बेलेंगे रोटियां और दूसरी को भी मैं बेल लेती हूँ। और अब हम मेल्टेड घी लेंगे, इसको मेल्ट कर लें घी से, बहुत ही अच्छा जो है लेयर्स बनती हैं इसकी। तो आपने अच्छी तरह से ब्रश की मदद से इसको लगा लेना है, कोई भी जगह जो है खुशक नहीं होनी चाहिए। तो नहीं तो फिर ये बिल्कुल भी उतरेंगे नहीं आपस में। तो अच्छी तरह से लगाएं इस पर और मैदा अच्छी तरह से डस्ट करें इसके ऊपर घी लगा के और इसको हाथ की मदद से आपने इस पर फैला लेना है इस तरह से। तो जी ये दूसरी रोटी जो हमने बेली थी इसके ऊपर आपने इस तरह से रख देनी है और इसके ऊपर भी आप घी को अप्लाई करेंगे अच्छी तरह से, कोई भी जगह जो है खुशक नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह से तमाम रोटियां हम घी और मैदा लगाएंगे और फिर रोटी बेल के इसके ऊपर रखेंगे। तो जी ये पांचों को मैंने इसी तरह से रख लिया है और अब हम इसको मैदा डस्ट करेंगे और बेल लेंगे रोटी की तरह। तो आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। अगर आप 1 किलो यूज़ करेंगे तो उसमें जो है 4 टेबलस्पून घी के जाएंगे मेल्टेड और उतने ही आप जो है क्वांटिटी में नमक डाल लीजिए। और दोबारा से इसको हम मैदा डस्ट करेंगे और इस तरह से पलट पलट के बड़ी सी रोटी बना लेंगे। और तवे को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है तेज़ आंच पे और फिर मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे और रोटी को आपने इसके ऊपर इस तरह से हाथ से सेट करके डाल लेना है। तो ये देख सकते हैं इसी तरह से कच्ची पक्की सी होनी चाहिए और ऊपर वाली हम लेयर्स उतार के रुमाल में रखते जाएंगे और फिर इसको टर्न करेंगे। फिर ऊपर से आपने ये उतार लेनी है। ये देखिए कितनी सी थ्रू है, हाथ हमारा नज़र आ रहा है। फिर दोबारा से पलटेंगे और ऊपर से लेयर्स आपने जो है उतारते जाना, फिर पलटेंगे और फिर लेयर्स, इसी तरह से आपने सारी लेयर्स जो है उतार लेनी। ये देखें इस तरह से होनी चाहिए, ज़्यादा पकी हुई हमारी शीट्स जो हैं नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें अब कितना पतला है कि हमारा हाथ नज़र आ रहा है। तो इसको हम सेट कर लेते हैं और किस तरह से कटिंग करेंगे हम। तो जी यहाँ आप ये स्केल ले लें, 9 इंच पे आपने जो है कट लगाना है,
तेज़ नाइफ़ की मदद से। तो इसकी लंबाई जो है 9 इंच होनी चाहिए। तो इस तरह से काट लेंगे, ये देखें। तो ये भी ज़ाया नहीं जाएंगे, इसकी आप जो है पापड़ी बना सकते हैं, चाट वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं फ्राई करके। इसकी चौड़ाई जो है वो हम 3 इंच पे कट लगाएंगे इस तरह से स्केल की मदद से। तो ये हमारी जो है समोसा शीट्स जो हैं, ये देखें आप, ये हमारी बन गई हैं। ये देखें कितनी ज़्यादा बन गई हैं। आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। तो एक साइड पे रखते हैं इसको। और जी ये हमारी जो बची ये ज़ाया ना हो, तो इस तरह से मैं कट करना बताऊंगी आपको। ट्रायंगल में हम कट करेंगे तो ये जी मिनी रोल्स जो हैं हमारे बन जाएंगे और बिल्कुल भी हमारा जो है शीट्स जो है वो ज़ाया नहीं होंगी। तो जी ट्रायंगल में कट कर लिए। इस तरह से आपने इसका जो है रोल बना लेना है। फिल करें, कोई भी अपनी मर्ज़ी से आप फिलिंग रेडी कर सकते हैं। तो एक मैं रख लेती हूँ समोसा और रोल शीट, और इसको एक तरफ फिल करके बताऊंगी आपको। और इसको ज़िप लॉक बैग में किस तरह से स्टोर करते हैं वो मैं बताऊंगी। तो मैदा आप छिड़क लें इस पर ताकि ये आपस में चिपके ना। तो एक ज़िप लॉक बैग लेंगे, उसके अंदर आपने ये शीट्स जो हैं इस तरह से रख देनी है। तो आप इसको पूरा महीना फ्रिज में रख के जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हवा नहीं जानी चाहिए, इस तरह से बंद करके आप इसको फ्रिज में रखें आप इसको। तो जब ज़रूरत हो निकाल लें और बनाएं इस तरह से। और रमज़ान में आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, तो पहले से आप इसको बनाकर स्टोर कर सकते हैं। इधर स्लरी रेडी कर लेते हैं। 2 से 3 चम्मच मैंने मैदा लिया और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी स्लरी रेडी कर लेंगे पतली सी, ताकि हमें चिपकाने में आसानी हो। तो सबसे पहले समोसा बनाना बताऊंगी। इसका सेंटर कर लें, इस तरह से ट्रायंगल करें सीधा रख के, फिर स्लरी लगाएं इधर। फिर इसको इस तरह से आपने टर्न करना है, ये देखिए ट्रायंगल बन गया। और फिर यहाँ पे लगाएं इस तरह से इसको टर्न करके स्लरी को, और इसको चिपका देंगे। ये पॉकेट सी बन गई है हमारे पास। तो इसमें हम जो है फिलिंग डाल देंगे, अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं। और इस तरह से स्लरी लगा के आपने बंद कर देना है इसको अच्छे से। तो ये देखें मिनी समोसा हमारा रेडी हो गया। तो जी इस तरह से रोल्स जो हैं वो हम बना लेंगे, स्लरी लगाएंगे। तो इस तरह से आपने इसको बंद करना है और ऐसे रोल करते जाएंगे, ये देखें, और अच्छी से तरह से चिपका लें। तो ये हमारे मिनी रोल्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो एक और मैं आपको बनाना बताती हूँ। इस तरह से आपने इसको रोल करते जाना है और अच्छी तरह से प्रेस करें ताकि बंद हो जाए। और जी मीडियम आंच पे हम इसको जो है फ्राई करेंगे। फ्राई करके भी दिखाती हूँ। ऑयल भी हमारा मीडियम ही गर्म होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। और 1 से 2 मिनट के बाद आपने उलटते पुलटते हुए इसको जो है गोल्डन सा कलर दे देना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे जो हैं समोसा और रोल्स जो हैं रेडी हो जाएंगे। तो ये गोल्डन सा कलर आ गया है, ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो अभी से बनाकर इसको रमज़ान आने से पहले ही स्टोर कर लें, और इस तरह से आपका टाइम भी बच जाएगा, क्योंकि इबादत भी करनी होती है। तो आप पहले से ही बनाकर इसको स्टोर कर सकते हैं। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।